नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कैसे हैं आप? बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, गणेश जी जा रहे हैं। अब इतना अच्छे से 10 दिन बीत रहे थे, उनके साथ मन लग रहा था पूजा पाठ में, सब में। लेकिन अब गणेश जी जा रहे हैं तो मन उदास हो रहा है। लेकिन इनका जाना बहुत ज़रूरी है। गणेश जी बाय बाय, क्योंकि वो अकेले नहीं जाते हैं। कष्ट, तकलीफें, बीमारी और कोरोना जैसे खतरनाक चीज़ों को भी अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। तो क्या करूं मैं ऐसा कि गणेश जी मेरी सब बात सुन लें, मेरी मन्नत पूरी हो। गणेश जी को विदा करते वक्त, चाहे आपने 1 दिन के गणेश जी रखे हों, चाहे 2.5 दिन के रखे हों, और चाहे आप 1 सितंबर को गणपति जी को विसर्जन कर रहे हों, या आपके पड़ोस में कोई विसर्जन कर रहा हो, ये उपाय ज़रूर कर लें। आप उस समय जब गणेश जी आपके घर से विसर्जित हो रहे हैं या जा रहे हैं आपके पंडाल से, तो खूब नाचे गाएं। कहते हैं जो इसके दरबार में नाच लेता है उसे कहीं और नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान पॉजिटिव होकर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर देते हैं। गणेश जी के जब जाएं, उन्हें बीच में जितने भी लोगों ने गणेश जी रखे हैं उनको बिठाकर उनकी 7 या 11 परिक्रमा करें और भगवान से कहें, भगवान मैं अपना नाता तेरे साथ जोड़ता हूँ, अपनी आत्मा को तेरी आत्मा के साथ जोड़ता हूँ। मेरे को 1 साल के लिए सुरक्षित कर जा, दुश्मनों से, कष्टों से, बीमारी से, तकलीफ से, हारी से मेरी रक्षा कर जा। गणेश जी को अपनी विश एक कागज में लिखकर जरूर दे दें, नहीं तो उनके कान में इस तरह से बोल दें और दूसरा कान बंद कर लें, ताकि गणेश जी जाते जाते आपका वरदान आपको देकर जाए। जिस दिन गणेश जी विदा हो रहे हैं 1 सितंबर को, या 2 दिन के, 2.5 दिन के, या 1 दिन के, जैसे भी आपने रखे, उस दिन भंडारा करके गरीबों को भोजन जरूर कराया। गणेश जी को जल विसर्जन करते वक्त अकेले कभी नहीं भेजें, उनके साथ चूहा और 1 नारियल जरूर होना चाहिए। बच्चों को गणेश विसर्जन की खुशी में लड्डू जरूर बांटें, आप टॉफियां बांटें। माँ गौरा को आज के दिन खास महत्व होता है श्रृंगार चढ़ाने का। अब वो हमारी सेवा के लिए हम सबके घर आए हुए थे, तो अपनी माँ से तो दूर थे। अब माँ के पास लौट कर जा रहे हैं, तो माँ 16 श्रृंगार कर खुश होगी कि आज मेरा लल्ला सबकी मनोकामना पूर्ण कर सबको आशीर्वाद देकर घर आ रहा है। तो आज के दिन माँ गौरा को श्रृंगार चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। आज आप अपने घर के अंदर जिस जगह पर गणेश जी स्थापित थे, वहाँ एक कलश स्थापित होता है। उस कलश के पानी को नहाइए, पीजिए, घर में छिड़किए, व्यापार में छिड़किए और थोड़ा सा जल जरूर ग्रहण कर लीजिए। वर्षा होए रही दरबार, वर्षा होए रही, हुई वर्षा अमृत की, पी लो सब। तो कहते हैं कि इस जल को जो भी पीता है वो संसार के अंदर सभी कष्टों और तकलीफों से दूर हो जाता है, क्योंकि गणेश जी के बिल्कुल पास में वो कलश होता है। उस कलश का उतना ही महत्व है जितना गणपति का है। आज के दिन आपको ये जल अपनी तिजोरी, अपने पर्स, अपने घर, अपने व्यापार क्षेत्र में जरूर छिड़कना चाहिए। आज आपको एक मिट्टी का चूहा बनाकर, मतलब आप बहुत कुछ नहीं कर पाए गणेश जी के लिए, तो एक मिट्टी का चूहा बनाकर गणेश जी को तोहफे के तौर पे देकर आना चाहिए। क्यों?
जब आप कहीं जाते हैं तो आप अपनी गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी को पहले से साफ करते हैं, उसकी सर्विस करवाते हैं। तो गणेश जी कैसे जाएंगे? आपको, हमको, सबको पता है कि वो चूहे पे बैठकर जाएंगे। आप किसी को किसी की गाड़ी आप तोहफे में दे दें, इससे बड़ा कोई उपाय हो सकता है? आपका बहुत लंबे समय से अपनी लंबी और बड़ी गाड़ी खरीदने का सपना है, तो दिस इज द राइट टाइम। आप गणेश जी को एक मिट्टी का चूहा अगर इस दिन अर्पण कर दें तो आपकी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। गणेश जी की जहां जाने का दुख है, कितने अच्छे से उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा था, वहीं पर यह भी समझिए कि जो आता है उसे जाना होता है, चाहे वो भगवान हो या इंसान हो। लेकिन अगर हम उनके जाने का सही तरीके से लोगों को बुलाकर उनका विसर्जन करें, हम इको फ्रेंडली गणपति लाएं, हम उन्हें यमुना गंगा में डालकर या पेड़ों के नीचे छोड़कर ना आएं, एक घर के बाहर मिट्टी के टब में उन्हें बिठा दें और थोड़ी देर बाद जब वो इको फ्रेंडली मिट्टी पूरी तरह से मिट्टी बन जाए, उसे अपने घर के आसपास गमलों में डाल लें, तो भगवान का अस्तित्व हमारे पास सदैव बना रहता है। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियाँ या समुद्र दूषित होने से बच जाते हैं और पूजा भक्ति पाठ भी हो जाती है, और किसी को भी हिंदू धर्म की तरफ उंगली उठाने का मौका नहीं मिलता कि वैसे तो ये गंगा कहते हैं, और फिर इस गंगा को खुद ही गंदा कराते हैं। तो आने वाली जनरेशन को, आने वाले बच्चों को कुदरत की ये सफाई देना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। तो कोशिश करें कि इको फ्रेंडली तरीके से ही आप गणपति जी का विसर्जन करें। किसी तरह के वहमों में मत रहें कि नहीं हमारे माँ बाप तो कहते थे कि यमुना, गंगा और सरस्वती या समुद्र में ही होना चाहिए, तो समुद्र का जल ले आइए ना, समुद्र का जल जरा जाइए, कष्ट करिए, घर में बाल्टी भरकर लाइए और घर में ही ये कार्य कीजिए, तो बढ़िया होगा। गणेश जी आप सबकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, आप सदैव खुश रहें, और इस बार जाते जाते गणपति इस संसार से हमारे यूट्यूब परिवार के सभी कष्टों को और पूरे विश्व से इस कोरोना को लेकर जरूर जाएं, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ। आप भी लिखे गणपति महाराज की सदैव जय हो। गणेश मिटाओ कलेश, आओ मिलकर लिखते हैं गणेश मिटाओ कलेश। जयकारा शेरावाली बोल साचे दरबार की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा, लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर जरूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर जरूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को जरूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी।